बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन के दौरे पर जो बयान दिया, उसने भारतीय राजनीति और कूटनीति दोनों में हलचल मचा दी। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में रहा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब, जिसने साफ कर दिया कि भारत को कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जयशंकर ने चेरी पिकिंग की राजनीति पर यूनुस को कड़ा संदेश दिया और कैसे बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा भारत को इस क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली बनाती है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन में शी जिनपिंग के सामने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बंगाल की खाड़ी तक हमारी कृपा से पहुंचते हैं। अगर हम न चाहें तो वे पूरी तरह से कट सकते हैं। यानी यूनुस का दावा था कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश पर निर्भर है और बिना बांग्लादेश के समुद्री व्यापार ठप हो सकता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई बांग्लादेश भारत के लिए इतना अहम है कि उसके बिना उत्तर पूर्वी राज्य अलग थलग पड़ जाए? दरअसल जयशंकर ने अपने अंदाज में मोहम्मद यूनुस को ऐसा जवाब दिया कि अब यूनुस भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या गलत कह दिया। चलिए जानते हैं जयशंकर ने कैसे दिया जवाब। दरअसल बैंकॉक में हो रही बिम्स्टेक समिट के दौरान जयशंकर ने बिना नाम लिए मोहम्मद यूनुस की इस बयानबाजी का जवाब दिया। उन्होंने दो मुख्य बातें कहीं। बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। चेरी पिकिंग से कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। पहले पॉइंट पर आते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा और भारत ने यूनुस का भ्रम तोड़ा। जयशंकर ने सीधे शब्दों में कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की कुल तटरेखा 7,500 किलोमीटर है और अकेले बंगाल की खाड़ी में यह 6,500 किलोमीटर से अधिक है। इसके मुकाबले बांग्लादेश की तटरेखा मात्र 588 किलोमीटर है। यानी भौगोलिक रूप से भारत को बंगाल की खाड़ी में सबसे मजबूत स्थिति प्राप्त है और बांग्लादेश का दावा कि वह भारत के लिए समुद्री गेटवे है, पूरी तरह से गलत है। भारत के पास खुद के बंदरगाह हैं। कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे प्रमुख समुद्री ठिकाने जो भारत को बिना किसी बाहरी मदद के इंडो पैसिफिक से जोड़ते हैं। जयशंकर ने दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया, चेरी पिकिंग का। चेरी पिकिंग का मतलब है जब कोई अपने फायदे के हिसाब से चीजों को चुनता है और बाकी को नजरअंदाज कर देता है। जयशंकर ने साफ कहा कि अगर कोई संगठन मजबूत बनना चाहता है तो उसमें शामिल सभी देशों को समान रूप से महत्व देना होगा। यूनुस ने बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान गठबंधन की बात की, लेकिन भारत को साइडलाइन करने की कोशिश की। जयशंकर ने इस पर कहा कि BIMSTEC जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं को इंटीग्रेटेड आउटलुक अपनाना होगा। यानी अगर बांग्लादेश सच में क्षेत्रीय विकास चाहता है तो उसे भारत के साथ मिलकर काम करना होगा, न कि उसे अलग थलग करने की रणनीति अपनानी चाहिए। मोहम्मद यूनुस के दावे के पीछे तर्क यह था कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा है और बांग्लादेश इसकी मदद करता है। लेकिन भारत ने पहले ही इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर काम शुरू कर दिया है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों को सीधे म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के तहत भारत अपने उत्तर पूर्व को समुद्री रास्ते से म्यांमार होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा रहा है। यानी भारत पहले ही अपनी रणनीति बना चुका है और जयशंकर ने इस तथ्य को दुनिया के सामने रख दिया। जयशंकर का यह जवाब केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो भारत को हल्के में लेते हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर चीन, सभी को समझना होगा कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। बिम्स्टेक हो या इंडो पैसिफिक, भारत हर मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और कोई भी देश उसे कमजोर नहीं कर सकता। खैर, ये था भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का मोहम्मद यूनुस को करारा जवाब। अब आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत के बिना आगे बढ़ सकता है? और क्या भारत की नई रणनीतियां दक्षिण एशिया में संतुलन बनाएंगी? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।